सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से 6 अजला में ठेके मिलने के मुकम्मल काम के बाद ज़िला वस्ती और बल्दिया कोरंगी में ठेकेदारों को काम दे दिए गए। ज़िला वस्ती में पहले दिन चीखें निकली, ताहम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सिंध हुकूमत ने काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बल्दिया कोरंगी के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चीखें निकाल दी। जहां लोगों की चीखें तो निकली, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, और वाकई सही परेशान हुए कि वाकई क्या हुआ। उसकी वजह यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत मिलने वाले ठेके के बाद ठेकेदार ने काम दिखा दिया, और काम ऐसा बारीक दिखाया कि रहे नाम अल्लाह का, और शाहराहों पर कूड़े करकट के साथ साथ आलाइशें मौजूद रहीं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम ने अपने दौरे के दौरान मलिर हाल्ट पे ही दिमाग घूमते हुए देखा, और उसके बाद कालाबोट से सौदाबाद चारकुल चौरंगी तक आलाइशे देखकर तो घूम ही गए। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ। ठेकेदार से भी बात परोस की और वहाँ मौजूद मलिर टाउन के अफसरान से भी पूछा ये क्या हुआ, इसलिए कि करप्ट अफसरान के बायस मज़कूरा ठेकेदार ने एक तो गाड़ियाँ कम रखीं, उसके बाद मुलाजमीन कम रखे, उसके बाद उनको खाना कम देना पड़ेगा, माल बचा लिया। माल बचाने के साथ ही आलाइशों के अंबार लग गए। बल्दिया कोरंगी में ठेकेदार ने अपना बारीक काम दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम दौरा करते रहे और काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहाँ गेम कुछ और था, इसलिए कि पैदागिरी के दरवाजे खुले हुए थे और ये मुसलसल काम चल रहा है, लेकिन हमारी ख़बरों पर आप ध्यान नहीं देते, वरना आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ताहम डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम ने पूरी कोशिश की कि वो दौरे करते रहें और 3 दिन तक वो काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आलाइशें थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मज़कूरा ठेकेदार भी मस्ती में था, इसलिए कि पीछे कहानी कुछ और थी। मज़कूरा ठेकेदार का कितना तजर्बा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कैसे ठेका दिया। गुज़िश्ता 3-4 साल पहले ये एक इश्तिहारी कंपनी में मुलाजिम थे, अब अचानक ठेकेदार बन गए। गुज़िश्ता साल बल्दिया मलीर में ज़राए के मुताबिक इन्होंने ठेका लिया था। पीछे कौन था किसी ने नहीं देखा, सरमाया कितना था। मज़कूरा ठेकेदार के 10 साल की बैंक स्टेटमेंट अगर चेक कर ली जाए तो हवा निकल जाएगी कि आज इतना सरमाया कैसे लग रहा है। कोई बात नहीं, पीछे कोई और है, सरमाया किसी और का है, दिमाग कोई और है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम को चाहिए कि वो हमारी ख़बरों का नोटिस ले लिया करें, हम फ़ायदे की बात करते हैं, और वरना आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ताहम बल्दिया कोरंगी के मलिर जोन में तो तबाही आनी थी और आ गई, और वहाँ पर आलाइशों के अंबार लग गए। ताहम लांडी के इलाके में भी आलाइशों का ज़ोर रहा, और उसके साथ साथ डिस्पेंसरी तक के दरवाज़े बंद हो गए। जी हाँ, डिस्पेंसरी तक के दरवाज़े बंद हो गए। कूड़े करकट आलाइश पड़े रहे, जबकि शाह फैसल टाउन में शमसी सोसाइटी के अक़ब में जमजमा पर भी आलाइशें पड़ी हुई थीं, और कूड़े करकट के बायस लोग परेशानी का शिकार रहे, और यहाँ पर भी आलाइशें देखी जा सकती हैं। उसके साथ साथ शाह फैसल में सब्ज़ी गली का भी बुरा हाल आज भी रहा, और वहाँ कूड़े करकट के अंबार थे, और यकीनी तौर पर पैदल चलना भी महाल हो चुका था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शाहराहों के दौरे करके शाहराएँ क्लियर कराने के चक्कर में बुरी तरह फंसे हुए थे। कोई बात नहीं, इसलिए कि वो तन तनहा ये 4 रोज़ा जंग लड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए कि म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी गुज़िश्ता 3 दिन से लापता है, और यकीनी तौर पर मस्जिद में कहीं ऐलान भी हो रहा होगा, भाई जहाँ कहीं हो आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो भी गुज़िश्ता पीर की शाम से गाँव रवाना हो गए थे ईद उल अज़हा मनाने, और वापस ही नहीं आए। ईद के तीसरे दिन तक वो लापता रहे, और यही वजह थी कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की चीखें निकल गईं। तन तनहा वो 4 टाउनों में दौड़ते रहे और किसी तरह काबू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ठेकेदार ने सिंध हुकूमत के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कश्ती को भी डुबो दिया। लेकिन इरफान सलाम अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए हर मुमकिन हाथ पैर मारते देखे जा सकते थे।
لیکن افسوس میونسپل کمشنر لاپتہ رہے اور عدم توجہی کے باعث یہ سین ہو گیا. 2 آدمی ہوتے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, لاٹھی اٹھاتے تو کام ہو جاتا, لیکن تنہا ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی کیا کرتے. لیکن یہ اطلاعات یقیناً وزیر بلدیات تک پہنچی ہوگی, جبھی تو ناصر شاہ ہاتھ جوڑ کے بولنے اللہ کے واسطے کراچی پہنچو. لیکن اب تاخیر ہو چکی ہے, علائشوں کے انبار لگ چکے ہیں اور سندھ حکومت کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے چیخیں نکال دی ہیں. لیکن سلام ہے ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی عرفان سلام کو, جو ہاتھ پیر مارتے رہے لیکن وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن بلدیہ کورنگی میں ٹھیکیدار کے پیسے بچ گئے. لیکن ہم پھر کہیں گے کہ اگر مذکورہ ٹھیکیدار کے 10 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگ لی جائے اور اس کے 5 سال کا ایکسپیرینس چیک کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہے اور دائرہ وسیع ہوتا ہے تو ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں نیب جو بلدیہ ملیر میں تحقیقات کر رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی, اس کے باب میں یعنی صفوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ہم گارنٹی سے بول رہے ہیں, اس لیے کہ مذکورہ ٹھیکیدار کے پیچھے کوئی اور سرمایہ, کوئی اور دماغ, کوئی اور ہے. جبھی تو چیخیں نکلی ہوئی ہیں سندھ حکومت کی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی تو کشتی ہی ڈوب گئی. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.